नर्क के दूत ही अक्सर स्वर्ग की राह बताते हैं शैतान के संगी पर खुद को भगवान का भक्त बतलाते हैं। किसी भी इंसान की कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस हैं। उनकी इनहेरेंट वीकनेस है फियर, ग्रीड, ईगो और उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स। तो अगर हम फियर को देखेंगे तो फियर सबसे बड़ा होता है अज्ञात का, जो अब तक नहीं हुआ। और सबसे बड़ा अज्ञात और अननोन क्वेश्चन इंसान के लाइफ में एक ही है, डेथ एंड और लाइफ आफ्टर डेथ। दूसरा है ग्रीड। ग्रीड वो है जो इंसान चाहता है वो उसे मिल जाए, जबकि उसे पता है वो डिजर्व नहीं करता। होप इज अगेन उसी सिक्के का दूसरा पहलू है ग्रीड का, कि हम होप करते हैं वो नहीं। तीसरा है हमारा ईगो। हम अपनी कहीं ना कहीं एक फॉल्स इमेज क्रिएट करते हैं, उस फॉल्स इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं जो हमें मालूम है कहीं ना कहीं झूठ में खड़ी। इसीलिए जब भी कोई बात या कोई व्यक्ति उस फॉल्स इमेज पे चोट पहुंचाता है तो हमारा क्रोध जागृत हो जाता है। तो हमारा जो ईगो है हमें क्रोधित बना देता है, वेंजफुल बना देता है। और चौथे में हम देखें तो वो है हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट्स। एनिमल इंस्टिंक्ट्स में जो बेसिक आदमी के एनिमल इंस्टिंक्ट्स है, पहला है टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी एंड अदर इंस्टिंक्ट है कि किसी भी अच्छी चीज को जो उसे अच्छी लगती है उसको चाहना, उसकी कामना करना, उस पर ऑटोमेटिकली रिएक्ट करना, ऑटो रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो धर्म है, मैं उसको स्पिरिचुअलिटी को या उसके स्क्रिप्चर्स को या नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर्स ने क्या किया है, आदमी की इसी इनहेरेंट कमी को यूटिलाइज किया है, उसको बंधक बनाया। पहले उसके डर का इस्तेमाल किया है, उसका जो इनहेरेंट डर है कि उसका जीवन का मृत्यु के बाद क्या होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि उसके इस डर को यूज किया जाता है कि अगर आदमी को हेल में रखना है, उसके प्रेजेंट जीवन को हेलिश बनाना है या उसको हैप्पी रखना है कि वो उस हेल में खुश रहे और इनफैक्ट वो हेलिश काम करे, तो उसको ये लोभ दो कि वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वो सबसे मुक्त हो जाएगा, परमानेंटली के लिए सुख हो जाएगा। अब परमानेंट का सुख भी देखेंगे तो स्वर्ग में वो डेफिनेशन लोभ, ग्रीड और बेसिक इंस्टिंक्ट से आती है, जो आदमी की इनहेरेंट, इंसान की इनहेरेंट वीकनेस है कि वहाँ उसे खूब अच्छा खाना मिलेगा, ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, उसे सुंदर सुंदर महिलाएं मिलेंगी। तो इस तरीके से कामना क्रिएट किया गया। तीसरा है उसका ईगो। उसके बाद दिमाग में भर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है कि वो जो सोच रहा है, जो उसके पूर्वजों ने सोचा भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, दुनिया के बारे में, वही सबसे सही है। वो इस फेर में पड़ जाता है और एक दूसरे से आज की डेट में कई मूर्ख आपस में इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि कौन दूसरे वाले को देख रहे हैं कि तू महामूर्ख, पर खुद को नहीं देख पा रहे हैं कि कितनी मूर्खता उसके अपने विचारों में भरी। चौथा इन सब के साथ है उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट। तो आदमी को, इंसान को कहीं ना कहीं फ्रीडम दे दी गई। और इस सब में जो ये धर्म बांधते हैं, एक बात कॉमन है, दे यूज 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन, आवर वुमेन, एज अ बेट। कि वहां उसको एक फ्रीडम दे दी जाती है कि पूरा धर्म जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं मेल सेंट्रिक है, पावर सेंट्रिक है। तो तभी मेरा ये कहना है, अगर आप मृत्यु के बाद के स्वर्ग की कामना को अगर बंद कर देते हैं तो यू कैन क्रिएट हेवन इन दिस वे। बुद्धिज्म में एक ग्रेट लीडर हुए सेंट हुए दाइशुन, उन्होंने अपने एक अनुयायी को बोला था कि अगर मुझे तुम्हारे साथ हेल में जाना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुम और मैं मिलके उसको भी हेवन बनाएंगे। आज वस्तुस्थिति ये है कि कई जो धार्मिक, जो कंट्रोलिंग पावर्स हैं, वो अपने अनुयायियों से हेलिश काम कराती हैं और जीवन को हेल बना रही हैं, इस बात को दिखा के कि चलो कोई नहीं, तुम मरने के बाद तो तुम्हें स्वर्ग मिल ही जाएगा। जबकि वो स्वर्ग के टिकट के नाम पे उन्हें नरक का रास्ता बता रही है। ऐसा क्यों? मैं हैरान होता हूं, ऐसा क्यों?